अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ORB एक ऐसी पॉपुलर स्ट्रैटेजी है जो हर मार्केट कंडीशन में काम करती है, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग। ये स्ट्रैटेजी आपको मार्केट में बेस्ट ट्रेड एंट्री सेटअप ढूंढने का मौका देती है, लेकिन अक्सर ट्रेडर्स इस स्ट्रैटेजी के बारे में जानते जरूर हैं, पर सही अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं जिससे लॉस होता है। तो चलो समझते हैं कि ORB स्ट्रैटेजी होती क्या है और कैसे काम करती है। नाम से ही सब कुछ क्लियर है। ओपनिंग रेंज और ब्रेकआउट। ओपनिंग रेंज का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर रेंज का स्टार्ट से क्लोज तक का एरिया। जब प्राइस इस रेंज के बाहर निकलता है तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए सबसे पहले चार्ट पर रेंज ड्रॉ करनी होती है ताकि हम उसके ब्रेकआउट पर एंट्री ले सकें, लेकिन हम यहाँ कोई इंटरनल या एक्सटर्नल बड़ी रेंज मार्क नहीं करेंगे, बल्कि एक सिंगल कैंडल को ही रेंज के रूप में यूज करेंगे जिससे सेटअप छोटा और इफेक्टिव बने। अब सवाल आता है कौन सी टाइम फ्रेम और कौन सी कैंडल यूज करें। अगर आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेडर हो तो 1 घंटे या 15 मिनट की टाइम फ्रेम परफेक्ट रहेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो 1 आवर या 15 मिनट टाइम फ्रेम परफेक्ट रहेगा। तो 5 मिनट या 3 मिनट चार्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है। स्विंग ट्रेडिंग में आप ट्रेड्स को ज्यादा समय तक होल्ड करते हो, इसलिए बड़ा टाइम फ्रेम मार्केट के छोटे छोटे मूव्स से बचने में मदद करता है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए छोटा टाइम फ्रेम क्विक एंट्रीज और एग्जिट्स के लिए बेस्ट होता है। अब बात करते हैं ओपनिंग रेंज मार्क करने की। अक्सर लोग दिन की पहली कैंडल को मार्क करते हैं, लेकिन ये हमेशा बेस्ट रिजल्ट नहीं देता क्योंकि ओपनिंग में वॉलेटिलिटी हाई होती है और कैंडल्स बहुत बड़ी बनती हैं। अगर हम उनके हाई लो को रेंज मान लेंगे तो ब्रेकआउट का एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा और कई बार मार्केट पूरा दिन उसी रेंज में फंस जाएगा। इसलिए हमेशा शुरुआत के 10 मिनट तक वेट करो ताकि वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हो जाए। जब चार्ट पर एक नॉर्मल साइज कैंडल बन जाए तब उसके हाई और लो को मार्क करके रेंज ड्रॉ करो। इससे ब्रेकआउट एरिया छोटा होता है और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलता है। ORB स्ट्रैटेजी में एंट्री तब होती है जब कैंडल रेंज के बाहर क्लोज होती है। सिर्फ विक से ब्रेकआउट वैलिड नहीं होता, लेकिन फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए सिर्फ एक कैंडल ब्रेकआउट पर एंट्री मत लो। बेहतर होगा अगर प्राइस रिटेस्ट करे और फिर बुलिश या बेरिश कन्फर्मेशन मिले। एग्जाम्पल के लिए, अगर प्राइस ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करते हुए एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल बनाता है, जैसे लॉन्ग लोअर विक वाली कैंडल, तो बायर्स का कंट्रोल वापस आने लगा है। वहां रिटेस्ट कैंडल के हाई पर एंट्री लो और उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। ये मेथड फेक ब्रेकआउट से बचाता है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बेस्ट देता है। अगर बेरिश ट्रेंड में हो तो वही लॉजिक उल्टा अप्लाई होता है। प्राइस रिटेस्ट के बाद रिजेक्शन दिखाए तो शॉर्ट एंट्री लो। अब इसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ कंबाइन करते हैं। जब मार्केट स्ट्रॉन्ग मूव के बाद काम होती है और एक नॉर्मल कैंडल बनती है, तब उसके हाई लो को रेंज मार्क करो। अगर उसके बाद प्राइस रिटेस्ट करके रिजेक्शन कैंडल बनाता है, स्पेशली फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस एरिया के आसपास, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि पेंडिंग ऑर्डर्स फिल हो चुके हैं और प्राइस रिवर्स कर सकती है। रिजेक्शन कैंडल चाहे गैप के अपर, मिडल या लोअर पार्ट को टच करे। अगर प्राइस गैप एरिया के बाहर क्लोज नहीं होती तो वो वैलिड रिजेक्शन माना जाता है। ऐसे सेटअप में बुलिश रिजेक्शन पर लॉन्ग एंट्री लो, स्टॉप लॉस कैंडल के लो के नीचे रखो और प्रॉफिट टारगेट कम से कम स्टॉप लॉस के डबल तक सेट करो। अगर प्राइस ऊपर से रिजेक्ट होकर नीचे आती है तो वही लॉजिक यूज करके शॉर्ट एंट्री कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।